हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग समान भूगोल के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियाँ। इससे रिलेटेड पहले नोट्स हम लोग देखते हैं। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार पर एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टेलियन आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने और प्रवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान के हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष का पूर्व माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उस पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा काट कर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट और शेष अवरोध भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूँकि इसका निर्माण उन अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें अघर्षित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण विंध्याचल, अरावली, सतपुरा आदि। नेक्स्ट फैक्ट है सतपुरा श्रेणियाँ दक्कन पठार का पठार है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुरा श्रेणी इन दो नदियों के मध्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एवं पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट सह्याद्री नाम से जाना जाता है और इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सर्वप्रथम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नामुडी चोटी 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट है नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान में समानांतर महानदी उड़ीसा में नीलगिरी की पहाड़ियों में मध्य विस्तृत है। जावादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी आकाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। दोदा बेटा 26 से 37 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यही निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह पर्वत ग्रंथि है। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सेलेम कस्बे के पास अवस्थित है। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत यह पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा अरावली। इसकी व्याख्या देखिए, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो अरावली है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम श्रेणी है, तो ये अरावली है। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है, तो यह है 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा अरावली। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है अनायमुडी। अनायमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अनायमुडी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनायमुडी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर होगा सतपुरिया श्रेणी। नेक्स्ट है, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जापदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो पहला है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा खासी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है तो वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम तक दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 5505 मीटर ऊंचे पर्वत खोज की। उस पर्वत का नाम है, तो इसका आंसर होगा रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता। यह केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा सह्याद्री। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि पहला सतमाला पहाड़ियाँ, दूसरा कैमूर की पहाड़ियाँ, तीसरा मेनागा पहाड़ियाँ और चौथा में पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, तो इसका आंसर होगा केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, ये सही है। नेक्स्ट है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुरा। नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो इसका आंसर होगा सतपुरा रेंज में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हम लोग व्याख्या में देखते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश चित्तूर जिले में स्थित है।
यह पूर्वी घाट और महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी और ई तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1365 मीटर। नेक्स्ट है इसको सुमेलित करना है तो गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोइक मलाई तमिलनाडु, दालमा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत चोटियाँ। अब इससे रिलेटेड हम लोग को फैक्ट को देखते हैं। माउंटेन एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,839 मीटर है। अवस्थिति नेपाल में है। विजेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डवन ऑस्टिन K2 है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह राजस्थान की सिरोही जिलों में अवस्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। गोसाई स्थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत के भाग है। उटकमंड की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिलों में पलनी पहाड़ी पर अवस्थित है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली सफल हुई थी, तो यह विजेंद्री पाल हुई थी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला थी, तो ये थी, तो इसका आंसर होगा जुको तबई। नेक्स्ट है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला थी, तो इसका आंसर होगा संतोष यादव। नेक्स्ट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है, तो इसका आंसर होगा संतोष यादव। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा K2। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नेपाल और सिक्किम, दोनों बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। नेक्स्ट नंदा देवी चोटी है, तो इसका आंसर होगा गढ़वाल हिमालय का भाग। नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी स्थित है, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है नंदा देवी शिखर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है गुरु शिखर पर्वत चोटी राज्य अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नमचा बर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर है गोसाई स्थान। नेक्स्ट है अधोलिखित युग में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका हम लोग व्याख्या देखें। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु में डिंडीगुल जिले में पलनी पहाड़ी पर अवस्थित है। पलनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई की पहाड़ी से जुड़ी है। यहाँ पर उल्लेखनीय कि इस प्रकार शिमला पीर पंजाल शिखर में नहीं बल्कि धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है। अतः बी और डी दोनों सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक घाटियाँ।
इसे रिलेटेड हम लोग नोट्स देखते हैं। हिमालय समानांतर श्रेणियों में निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ, हिमाचल प्रदेश, भागीरथी घाटी, गंगोत्री के समीप और मंदाकिनी घाटी, केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। यह पर्यटकों के आकर्षक के स्थान है जहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरंग नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इस पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी लद्दाख जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जरफू श्रेणी के पीछे जुकू घाटी, सांगला घाटी और किन्नौर में स्थित है। यह चारों ओर पर्वतीय चोटियों कवास्पा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों पर अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी केरल पक्कम पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अब इसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कुल्ली घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है तो वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल। नेक्स्ट है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये इसका मक्खा घाटी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, चुकू घाटी हो जाएगा नागालैंड, सांगला घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला श्रेणी में है। दूसरा, मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कुटाबू जल विद्युत परियोजना के बनाने का प्रस्ताव है। तीसरा, कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों में उद्भूत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आता होगा। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।